अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो किसी मखसूस तबके का मौजू नहीं, ये हम सब के लिए है। हम सब की ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर हम सब इन तीन चीज़ों का ख्याल रखें, इन तीन बातों पर अमल करें। ये तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 सब्र, नंबर 2 शुक्र और नंबर 3 आजमाइश। इन तीनों का आपस में गहरा रिश्ता है। हमारी ज़िंदगी में जगह जगह पे हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो हमें सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारी छोटी छोटी आजमाइशें भी होती हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं। हम इन पर पूरा उतरते हैं तो अल्लाह हमें और नेमतों से नवाजता है। हमारे माशरे में एक चीज़ जो तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है वो है सुकून। वो कैसे हमें मिलेगा? हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये सब हमारे अख्तियार में नहीं, ये निज़ाम कुदरत है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें सब्र और शुक्र से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग पैदल सफ़र करते हैं। उन्हें अपने अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें नेमत दी कि वो चल सकते हैं, उनके हाथ पांव सलामत हैं, कि वो मेहनत कर सकते हैं, अपने पाँव पे चल के बाज़ार जाते हैं। कुछ लोग इस नेमत से भी महरूम हैं, हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में साइकिल का यूज़ करते हैं। साइकिल बहुत अच्छी सवारी है, लेकिन बदनसीबी से हमारे मुल्क में इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी शान मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठकर होती है वो साइकिल से नहीं आती। मसला ये है कि साइकिल वाले को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे की मोटरसाइकिल पे। पर मोटरसाइकिल वाले को देखना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मोटरसाइकिल दी है, और वो गाड़ी वाले को देखे और कहे मुझे गाड़ी चाहिए। और जो गाड़ी वाला है उसे मज़ीद महंगी गाड़ी चाहिए, नए ब्रांड की चाहिए। यानी कि ये जो ख्वाहिशात का अमल है ये कहीं रुकता नहीं है, और इससे ही हमारे अंदर बेसब्री, बेसुकूनी और बेईमानी पैदा होती है। हमें इन चीज़ों से बचने के लिए सब्र, शुक्र और ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत में बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ करना, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं यहाँ पे ईमानदारी की वैल्यू अब ज़ीरो हो चुकी है। जो ईमानदार है वो यकीनन गरीब भी होगा। अल्लाह उसे नवाजे वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से पैसे कमाना एक नहायत मुश्किल काम है। सब्र करना, अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन आप देखते हैं कि जो मेहनत नहीं करता वो आपसे आगे है, तो इस पर सब्र करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप सब्र करते हैं तो इसका रिजल्ट दुनिया वालों से नहीं आपको मिलना। आप इसकी उम्मीद अपने अल्लाह से रखें। आप देखें कि ये आपकी आजमाइश है। मैं फिर कहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। हमारी छोटी छोटी आजमाइशें हैं। जब हम जल्दी करते हैं तो कुछ ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में पैसे तो ले आते हैं, लेकिन सुकून ख़त्म हो जाता है और हमारी आखिरत भी बर्बाद होती है। इसलिए सब्र, शुक्र और आजमाइश, इनको जहन में रखेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर। देर से मिलेगी, थोड़ी मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आखिरत में आपकी कामयाबी यकीनी है। अल्लाह हमें आजमाता है छोटी आजमाइशों के बाद बड़ी आजमाइशों से। कहते हैं वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, ये उसकी मर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी मेहनत से मकान बनाते हैं, अपना कारोबार खड़ा करते हैं, रिश्ते नाते कायम करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ये सब ख़त्म हो जाता है, तो ये बड़ी आजमाइशें भी आती हैं। और जो लोग इन आजमाइशों में
اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور صبر اور شکر کا دامن تھامتے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جو ملتا ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کی طرف سے انہیں جو انعامات ملتے ہیں وہ ہمارے سوچنے سے بھی بہت اوپر ہے، کیونکہ وہ اللہ جب دیتا ہے تو ہماری امید سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ بس اسی الفاظ سے میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلیں تو آتی ہیں، آتی رہیں گی، ہم شارٹ کٹ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اس میں سکون ختم ہو جائے گا۔ اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔